नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मापन और मूल्यांकन के बारे में। मापन के अर्थ के बारे में कि मापन का अर्थ क्या होता है। तो मापन, जैसे कि आपने इजी लैंग्वेज में पढ़ा भी होगा, मापन यानी कि किसी भी चीज़ का मापन करना, किसी भी चीज़ को मेज़र करना, दैट इज़ कॉल्ड मापन। लेकिन अब हम इसको इजी मेथड में और पूरा डिटेल में समझ लेते हैं कि मापन एक्चुअली में होता क्या है। तो यानी कि सामान्यतः किसी वस्तु का जो भार होता है, उसकी लंबाई और आयतन को निश्चित इकाई में, कैसी इकाई में, एक निश्चित इकाई में मापने और प्रकट करने की क्रिया को मापन कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ का जब हम भार लेते हैं या आयतन लेते हैं या लंबाई लेते हैं तो उसकी एक निश्चित इकाई में मापने को मापन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि मनुष्य का भार को किलोग्राम में मापते हैं, कपड़े की लंबाई को मीटर में और दूध के आयतन को हम लीटर में मापते हैं। तो इस तरह से इनकी एक निश्चित इकाई होगी, यानी कि किलोग्राम जो है भार की एक निश्चित इकाई हो गई, मीटर जो है लंबाई की एक निश्चित इकाई हो गई और लीटर जो है वो आयतन की एक निश्चित इकाई हो गई। तो इस तरह से ये एक निश्चित इकाई है जिसको मापन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मापन के चर के बारे में कि मापन के कितने चर होते हैं और क्या उनके प्रकार हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, सबसे पहले दो चर होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर को क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं एंड मात्रात्मक को क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहा जाता है। अब बात करते हैं गुणात्मक चर के बारे में कि गुणात्मक चर है क्या। तो सबसे पहले गुणात्मक चर को हम देख लेते हैं कि वस्तुओं अथवा प्राणियों के कुछ ऐसे गुण जिन्हें देखा समझा जा सकता है, उन्हें निश्चित इकाई अंकों में मापा नहीं जा सकता, उन्हें गुणात्मक चर कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसी क्वालिटी जिन्हें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें एक निश्चित इकाई नहीं दे सकते। जैसे लीटर, उसे हम माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, लेकिन उसे हम समझ सकते हैं, उसे हम फील कर सकते हैं, उसमें उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो वो एक गुणात्मक चर कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि मनुष्यों का रंग, रूप, जाति, धर्म और लिंग, ये सभी गुणात्मक चर के उदाहरण होते हैं। उसके बाद नोट करते हैं, यहाँ पर आगे आके एक नोट है आपके सामने कि पाठ्य विषय, जितने भी पाठ्य विषय हैं जो हम पढ़ने वाले विषय होते हैं, अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग्रेज़ी है या हिंदी है या मैथ्स है या साइंस है, कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट दे दिया जाता है कि ये किस चर के उदाहरण हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी गुणात्मक चर के उदाहरण होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट की, वो है हमारा मात्रात्मक चर। मात्रात्मक चर क्या होता है, जिसे हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। यानी कि वस्तुओं अथवा प्राणियों के कुछ ऐसे गुण जिन्हें निश्चित मात्रा में मापा जाता है, मात्रात्मक चर कहलाते हैं। जैसे मनुष्य की लंबाई, भार मात्रात्मक चर के अंतर्गत आते हैं। जो भी मनुष्य की लंबाई हो गई, उसका भार हो गया, उसका एवरेज जो वेट हो गया या कोई भी चीज़ हो गई जिसको हम नाप सकते हैं, आयतन हो गया या मीटर हो गया या लीटर हो गया, जो भी है वो सारा हमारा मात्रात्मक चर के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं मात्रात्मक चर के प्रकार के बारे में कि मात्रात्मक चर के कितने प्रकार होते हैं। तो मात्रात्मक चर के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सतत चर और दूसरा होता है हमारा असतत चर। सतत चर यानी कि कंटिन्यूअस वेरिएबल और असतत चर यानी कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स। सतत चर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है निरंतर चर, और असतत चर को एक दूसरा नाम के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है अखंडित चर यानी खंडित चर। ठीक है, अब हम सतत चर के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल की। कंटिन्यूअस वेरिएबल का अर्थ होता है सतत चर। यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू। यानी कि इस सतत से ही आपको ये समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअस से समझ में आ रहा है कि एक ऐसा वेरिएबल है जो निरंतर रहता है, यानी कि इसमें कोई भी वैल्यू छोड़ी नहीं जाती। जैसे कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एनी वैल्यू इज़ पॉसिबल, यानी कि इसके अंदर हर एक वैल्यू पॉसिबल है। आप इस तरह से यहाँ पर समझेंगे, मान लीजिए हमें एक सीधी रेखा है, इस रेखा से 1 2 3 और 4
यानी कि 1 से लेके 4 तक कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ डिजिट दी गई है। तो 1 से लेके 2 के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे यानी कि 1.1, 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 10 तक हमारे पॉइंट लगा के जो है नंबर्स आते हैं। तो इस तरह से 1 से लेकर 2 तक 10 पॉइंट होंगे, जिसमें जो सतत वेरिएबल होगा, जो कंटिन्यूस वेरिएबल होगा, उसमें हर एक पॉइंट को काउंट किया जाता है, किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं जाता। यानी कंटिन्यूस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हर एक नंबर को लिया जाता है, कोई भी वैल्यू छोड़ी नहीं जाती। जैसे कि आपने देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल आ जाता है आपका टेम्परेचर का। जब हम टेम्परेचर का माप करते हैं, टेम्परेचर का मापन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है ये वो होता है। लेकिन अगर कभी फीवर हो जाता है तो आपने देखा होगा 99.2 भी हो सकता है, 99.8 भी हो सकता है, या 100.1 भी हमारा टेम्परेचर होता है। तो इससे ज़्यादा भी होता है। यानी कि ये एक एज ए एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया, यानी कि इसके अंदर टेम्परेचर के अंदर हर एक वैल्यू को मापा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें हाइट को मापने की, तो जैसे अगर हम हाइट को मापते हैं तो हाइट में भी किसी की हाइट 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 यानी कि हर एक वैल्यू को मापा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति की जो हाइट है वो 5 फुट हो गई है, 6 फुट हो गई है, 7 फुट हो गई, उसके जो बीच में नंबर हैं वो भी ऐड होते हैं, तो उसी को कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं वेट की, तो वेट को भी हम इसी तरह से जो है मापते हैं। तो ये सारे जो वेरिएबल जिसके अंदर किसी भी वैल्यू को छोड़ा नहीं जाता वो कंटिन्यूस वेरिएबल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अपने डिस्क्रीट जो वेरिएबल्स के बारे में। डिस्क्रीट वेरिएबल को असतत चर कहते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि वेरिएबल हैविंग ओनली इंटीजर नंबर, वहाँ पर जो हमारी जो वैल्यू थी वो इन्फिनिट नंबर थी, लेकिन यहाँ पर इंटीजर नंबर है, यानी कि पूर्णांक को लिया जाता है। इसके अंदर 0.1, 0.2, 0.3 में हम वैल्यू नहीं लेते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें जो वैल्यू है वो हमारी पूर्णांक होनी चाहिए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से हमारी वैल्यू निकलनी चाहिए। हाफ में या फिर पॉइंटों में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो उसी को डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। अगर हम बात करते हैं कि एक पुस्तक में मुद्रण की गलतियों की संख्या, कि अगर कोई भी पुस्तक है उसके अंदर कुछ मुद्रण में गलतियाँ हो गई हैं, यानी कि स्पेलिंग में एरर हो गया है, तो वो एरर हम इसी तरह काउंट करते हैं कि एक गलती हो गई है, 2 हो गई है, 3 हो गई है। तो इसी तरह से हम उन गलतियों को मार्क करते हैं और इसी आधार पर उसको नंबरिंग दी जाती है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें कि किसी व्यक्ति के भाई बहनों की संख्या, ठीक है, भाई बहनों की संख्या 1, 2, 3, 4 ही होती है, 0.1, 2, 3, 4 में हम काउंट कभी नहीं करते। तो जो नंबर हम पॉइंटों में काउंट करते हैं, जिसमें किसी भी वैल्यू को नहीं छोड़ा जाता, वो हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। और जिसमें हम सिर्फ जो है पूर्ण संख्या को लेते हैं, वो हमारा असतत यानी कि डिस्क्रीट वेरिएबल कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपके सारे जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। उसके साथ साथ अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।